प्रिय दोस्तों, नमस्कार। हम जो भी चाहते हैं, हमारी जो इच्छा है वो पूरी होती क्यों नहीं, इसी पर हम वीडियो में आज बात करने वाले हैं कि हम जो चाहते हैं वो पूरा क्यों नहीं होता। हमारी जैसी इच्छा है, इच्छाएं पूरी होती क्यों नहीं। और अगर हम इसको इच्छा को ही शास्त्र की भाषा में कहें तो कामना कहा गया। कामना की पूर्ति क्यों नहीं होती, हम जो चाहते हैं वो पूरा होता क्यों नहीं, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए, जो भी वीडियो आपको पसंद आए उसको लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि हमारी आदत हो चुकी है हम अच्छा शेयर कम से कम करते हैं। थोड़ा सा आदत का है, शर्म का है, हम पता नहीं क्या 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 शेयर करेंगे, तमाम तरह की सड़ी गली पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हम शेयर करते हैं जिससे किसी का जीवन नहीं बदलने वाला, लेकिन जिससे जीवन बदल सकता है, हो सकता है उसकी लाइफ चेंज हो जाए, वो हम चीज़ें शेयर नहीं करते। तो ऐसे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और वीडियो को पूरा सुने तो आप लाभ ले पाएंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हम जो चाहते हैं वो पूरा होता क्यों नहीं, ये बड़ी सोचने की बात है कि हम जो चाहते हैं वो पूरा नहीं होता। सारी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम जो चाहते हैं, जो इच्छा है हमारी, वो पूरी होती नहीं। अब अगर मैं हमारे जो महापुरुषों योगियों ने, जो आध्यात्म को समझने वाले लोग हैं, वे ये कहते हैं, जो वास्तविक सत्य के जानकार हैं, वे ये कहते हैं कि जो तुम चाहते हो बस वही अभी तुम्हारे साथ हो रहा है, आगे भी वही होगा जो तुम चाहोगे, और पीछे भी तुम्हारे साथ वही हुआ है जो जो तुमने चाहा है, जो जो तुमने सोचा था बस वही हुआ है। उसमें मेहनत तुमने कितनी लगाई ये बात अलग है, मिलने में समय लग सकता है ये बात अलग है, लेकिन हुआ वही है जो तुमने सोचा। ये कैसी बात। स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्म तो ये कहता है कि आपने जो सोचा, अस्तित्व ने वही आपको दिया है, आपका चुनाव ही है। और हम ये देख रहे हैं कि हमारी तो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, हम जो चाहते हैं वो पूरा हो ही नहीं रहा। और ये बात कही जा रही है, अध्यात्म तो ऐसा कह रहा है कि जो तुम चाह रहे हो वही हो रहा। तो यहाँ समझने की बात है, एक एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप इस बात को पूरी तरह से समझेंगे और फिर हम इस पर और डिटेल में बात करेंगे कि बात है क्या। एक एक बच्चा था, स्कूल में पढ़ रहा था वो बच्चा। उसके माता पिता ने उसे सिखाया कि तुम्हें बड़े होकर ये बातें उसे बताई, और स्कूल से भी उसे सुनने को मिलता था। सारे बच्चे ये बातें करते थे कि हमें बड़े होकर एक अच्छी सी नौकरी करनी, बहुत अच्छी नौकरी करनी, बहुत अच्छी। और नौकरी नहीं करूँगा बहुत अच्छी तो बिजनेस करूँगा। ये उसके मन में इच्छा हो गई। और फिर साथ ही जब वो और थोड़ा सा और लोगों से बात हुई उसकी, आसपास के और ही बच्चे थे, तो वे साथ में ये भी बोले कि साथ में एक हमारा बहुत बड़ा बंगलो होना चाहिए, बहुत बड़ा बंगला मकान होना चाहिए, एक बहुत बड़ा मकान। कुछ समय बीता और फिर एक और इच्छा उसके सामने आई, जिसमें यह था कि उसे बहुत सारा पैसा भी कमाना है। पैसा तो कमाना ही कमाना है, क्योंकि सब कुछ पैसे से ही है यहाँ पर। और फिर उसे एक हेल्थ गुरु मिल गए, जैसे आजकल है स्वास्थ्य वाले, जो आपकी हेल्थ को, जो ज़रूरी है, शरीर की ज़रूरत है, तो हमें शरीर को भी स्वस्थ रखना है। ये इच्छा भी उसके मन में आई। फिर कुछ लड़कों से ही बात, उसके मित्रों से ही बात हो रही थी। कुछ समय और बीता और उनके मित्र, जो उसके मित्र थे उस बच्चे के, वो कॉलेज में आ गया था। उस बच्चे के मित्रों ने कहा हमारी शादी होना ज़रूरी है, शादी शादी करना, शादी तो करना ही है भाई, ये तो करना ही है। और शादी के बाद बच्चे भी, लड़का हो गया लड़की, ये बात अब हम समान हैं तो कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन शादी तो करना ही। सुख है इस चीज़ में, पैसा भी कमाना है, शादी भी करनी है, बंगला भी होना है। ये धीरे धीरे उसके मन में इच्छाएं आ गई। माता पिता ने कहा है तो एक नौकरी भी करना है, पैसे तो कमाना ही कमाना है, या फिर बिजनेस करना है, शरीर को भी बहुत अच्छा रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, सारी चीज़ें होती चली। अब वो इन चीज़ों की आप देख रहे हैं, एक इच्छा के साथ ही दूसरी इच्छा साथ में उसकी आती चली आ रही है। और ये वही है सोसाइटी ने, जो ये बच्चा और कौन है। और
फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर उसका बच्चा भी होता है, बच्चे की फिर वो शादी करता है, ये इच्छाएं बढ़ती चलेंगी और अंत में वो बूढ़ा हो जाता है। और फिर किसी ने ये नहीं बताया कि तुम मर जाओगे, ये तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, ये किसी ने नहीं बताया, क्योंकि ये वो भी देख रहा था, लोग उसके आसपास के मर रहे थे, लेकिन वो इतनी उलझनों में था, इतनी उसकी इच्छाएं थी कि उसने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और जब वो मरने की घड़ी पर आई, ये वही बच्चा है जो मरने की घड़ी पर आया, तब वो ये सोचता है कि मैंने क्या खोया और क्या पाया, वो शरीर छूट जाता है। हर किसी के साथ हर कोई यही बच्चा है, बिल्कुल सारी लाइफ ही फिक्स है, सब कुछ फिक्स है यहाँ पर। ऐसी हमारी इच्छाएं हैं और हम कहते हैं ये इच्छाएं पूरी होती क्यों नहीं। एक के बाद एक इच्छा, एक के बाद एक इच्छा आपके सामने आ रही है, लेकिन इसका तरीका क्या हो ये आपको बताया नहीं गया कि हम कैसे इन इच्छाओं की पूर्ति करें, क्या हो, हम संतुष्ट कैसे हों, अपने आप से संतुष्ट हम कैसे हों। क्योंकि जब आप धन कमाते हैं तो कितना, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप मकान खड़ा, एक मकान होना चाहिए, लेकिन एक ही होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, कितने भी मकान होते, जब एक बन जाता है तो दूसरे की इच्छा होती है। और फिर मकान के साथ गाड़ी देख लेते हैं आप, तो गाड़ी की भी इच्छा होती है, और फिर वो बड़ी बड़ी मर्सिडीज चाहिए, BMW चाहिए, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लैम्बोर्गिनी, जितनी भी बड़ी बड़ी एक से एक गाड़ियाँ हमें वो चाहिए। तो इच्छा के ऊपर इच्छा, एक इच्छा पूरी नहीं होती, 10 इच्छाएं खड़ी हो जाती, और हर इच्छा आपको अधूरा करके ही जाती है, इसलिए आपकी इच्छाएं पूरी होती नहीं। जबकि अस्तित्व ने आपने जो चाहा वही दिया है, जो वो बच्चा इच्छा कर रहा था। क्या ऐसा नहीं है जीवन में, जिसने जितनी इच्छा की है, जो इच्छाएं की है, वो सभी पूरी अस्तित्व कर रहा है, हर किसी व्यक्ति की, आपकी भी। अब उससे सुख या दुख मिलेगा, इससे अस्तित्व को कोई मतलब नहीं, इससे अस्तित्व कह लें, ईश्वर कह लें, सृष्टि कह लें, परम को कोई मतलब नहीं है। आप जो चाहते हैं वो आपको मिल रहा है उस अनंत से, लेकिन आपको इससे सुख या दुख मिलेगा ये आपके ऊपर, ये आपके ऊपर छोड़ दिया गया है। आप कैसे हैं, तो हमने इस तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया कि हमें कैसे होना है, हमारी इच्छा वास्तव में क्या है। ये तो पहली बात हो गई। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी इच्छा है वो सच्ची है या नहीं, इस तरफ भी हमने ध्यान दिया नहीं। हमारी कामना जो है वो सच्ची कामना है या नहीं, हमारी जो इच्छा है वो सच्ची। भाई इच्छा का मतलब ऐसा है जो हमें पूरा कर दे, बस वही तो इच्छा हुई। इच्छा का मतलब क्या, जैसे मुझे खाना खाने की इच्छा, आज अभी मुझे भूख लगी है और मैंने भोजन किया और मेरा पेट भर गया, अब फिर मुझे भूख लगने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरा पेट भर गया, फुल है, खाना खा लिया मैंने, पेट भर गया, भूख खत्म हो गई। कुछ हुआ और पूरा हुआ और ख़त्म, बात खत्म हो गई। ऐसा अगर हो तो इच्छा, आप तब तो तृप्त हुए ना। अब आपने एक गाड़ी खरीद, एक गाड़ी की मुझे इच्छा हुई, गाड़ी आपने खरीदी और उसके बाद ऐसा लगा कि जो हम चाहते थे वो मिला नहीं, तो फिर वो इच्छा हुई कहाँ। हर आपके जीवन में जो भी घट रहा है, जो भी आप सोच रहे हैं, सारी इच्छाएं बस ऐसी हैं। मकान खरीद लेते हैं हम, कुछ दिन तो हम रहते हैं, फिर हमें लगता है कि ये वो इच्छा नहीं थी जो हम चाह रहे थे। हम गाड़ी खरीद लेते हैं, हमें ये लगता है कि ये वो इच्छा हो जाएगी, लेकिन कुछ समय बाद समझ में आता है ये वो इच्छा नहीं थी, उससे मोह सा हमारा टूट जाता। हम शादी कर लेते हैं और हमें लगता है इससे सुख मिलेगा, लेकिन ये वो इच्छा नहीं थी जिसे हम चाहते थे, ये तो कुछ और ही है। बच्चे पैदा कर लेंगे, शायद इससे सुख मिल जाए, लेकिन कुछ समय बाद लगता है ये एक बोझ है, ये वो चीज नहीं थी जो हम चाहते थे। यानी हमें ये पता ही नहीं कि हमें इच्छा करनी किसकी है, कामना करनी किसकी है, ये हम जानते ही नहीं। मूल इच्छा है क्या हमारी, वो मूल इच्छा अगर होगी आपकी, वास्तव में आपकी इच्छा है, तो वो आपको तृप्त करके जाएगी, आपको पूर्ण करके जाएगी, आपको आपका हृदय भर जाएगा, आपका मन भर जाएगा, पूरा करके जाएगी। वो इच्छा ढूंढनी है हमें, वो इच्छा खोजनी है हमें, वही कामना आपको पूरा करेगी।
बाकी इच्छाएं तो ऐसी हैं कि आपने देखा देखी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। संसार में देखा देखी का काम है। एक ने गाड़ी ले ली, हमें गाड़ी की इच्छा हो गई। एक ने मकान ले ली, हमें मकान की इच्छा हो गई। एक के बच्चे की शादी हो गई, हमें बच्चे की शादी होनी चाहिए। एक की शादी हो गई, मेरी भी शादी होनी चाहिए। मेरी कब होगी भाई? इन सबकी तो हो, आस पड़ोस की सबकी हो गई। एक की नौकरी लग गई, मेरी कब लगेगी? एक को बिजनेस हो गया, मेरा कब होगा? एक ने इतना धन कमा लिया, मैं कब इतना धन कमाऊंगा? अगर ऐसी इच्छाएं ये आपकी इच्छाएं नहीं है, ये तो समाज से आपने ओढ़ ली, आपके मन में सोसाइटी से आ गई हैं, ये आपकी नहीं है। और इसीलिए हम दुखी रहते हैं। दुखी रहने का एकमात्र कारण यही है कि हमने सब लोगों से सुनी हुई, जो भी देखा सुना, बस वही इच्छाएं अपने ऊपर हम डालते चले गए। वही हमने जोड़ लिया उसे अपने आप से कि बस यही है हमारी, हम यही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं। क्या आपने कभी अपने से पूछा कि मेरी इच्छा वास्तव में है क्या? मैं वास्तव में चाहता क्या हूं? जब आप गहरे में जाएंगे, गहरे में सोचेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बस थोड़ा सा खाना, सुबह शाम का खाना, ठंडी और गर्मी के वस्त्र, ये सभी को चाहिए, सभी ही लेते हैं। जिसको रोटी, कपड़ा और मकान, रहने के लिए कुछ जगह चाहिए, इसके अलावा ज़रूरत है क्या मेरी? जब आप इसको और गहराई से जानेंगे, समझेंगे, जीवन को एक्सपीरियंस करेंगे, थोड़ा सोचेंगे, तब आप निश्चित रूप से इच्छा उठेगी। बस एक ही इच्छा उठेगी कि मैं कौन हूं? हु एम आई, जिसको कहा ना, हु एम आई, मैं यहां क्यों हूं? मैं किस लिए हूं? क्या मेरी इच्छा है? ये खोजने, आप माने या ना माने, आप आएंगे आध्यात्म की ओर ही, स्पिरिचुअलिटी की ओर ही आएंगे। आप इसमें कुछ छोड़ेंगे नहीं। खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, सोएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन भीतर एक इच्छा आप गहरे रूप में रहेगी। तब आप चल पड़ेंगे आध्यात्म की ओर। तब आप खोजेंगे सत्य को, ऐसी इच्छा जो आपको वास्तव में पूरा कर सकती है। बस वो आत्मज्ञान ही है। इसी को तो सेल्फ रियलाइजेशन कहा गया। जिसके बाद कोई इच्छा नहीं रह जाती। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, आपकी और इच्छाएं नहीं रही, सब कुछ रहेगा, लेकिन आपको अब किसी से खुशी की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से सुख की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब किसी से सुख की कोई ज़रूरत नहीं है, तो दुख होना है ही नहीं। तो सुख दुख से आप परे हो गए। और ये पूरा तभी होगा जब आप अपने को पूर्ण कर लेंगे, और वो केवल संभव है आत्मज्ञान से, सेल्फ रियलाइजेशन से। तो बस यही खेल है, सारा खेल बस इतना ही है। अब वो आपको ध्यान से मिले, आपको तप से मिले, आपको समझ से मिले, आपको योग से मिले, आपको भक्ति से मिले, जिससे भी मिले, पूरा तो होगा आत्मज्ञान से ही। शरीर और मन से जब तक आप अलग नहीं होते, तब तक आप वास्तविक अपनी इच्छा को नहीं जान पाएंगे कि वास्तव में मैं चाहता क्या हूं, वास्तव में मैं चाहता क्या हूं। इसको सारा खेल इसी का है। वास्तव में सच में मैं क्या चाहता हूं, वो फिर आपको पूरा करके जाएगा, अगर वो वास्तव में सच्चा होगा और आपकी सच्ची चाह होगी। तो इच्छा हमारी पूरी क्यों नहीं होती, और इच्छाएं पूरी कैसे हों? फिर कोई जब इच्छा ही नहीं रह जाएगी आत्मज्ञान के बाद, फिर आप जो भी इच्छाएं करेंगे सब पूरी होंगी। सत्य के रास्ते पर चलने पर ही आप जो चाहते हैं सब कुछ पूरा होता है, सब कुछ, क्योंकि वो आपके जीवन से, मूल जीवन से जुड़ा है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।